हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग घर पे अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि अब इधर भी बढ़ना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस का कहर अभी भी चाहे जारी है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा और अपने फैमिली का ज़्यादा ध्यान रखिए, खास करके उनका जो जिनकी उम्र 12 साल से नीचे है और 60 साल से ऊपर है। ठीक है। और हाथ वगैरह तो हमेशा धोते रहिएगा, जब भी घर से बाहर निकलिएगा तो हमेशा हाथ धोइएगा। और घर की एंट्री करते समय भी अपना हाथ धोइएगा। साथ में आप अपने कपड़े को जाते ही आप धोने के लिए डाल दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि बहुतों को शिकायत रहता है उस टॉपिक के बारे में। तो थोड़ा हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे आज का। आज का टॉपिक क्या है, एक्चुअली क्या है। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब समय प्रबंधन, हिंदी में जिसको बोला जाता है समय प्रबंधन, यानी समय को सही तरीके से यूज करने की प्रक्रिया। तो हम समय को कैसे यूज करते हैं, आप कभी कभी देखते होंगे लोग आईएएस बन जाते हैं, बीपीएससी निकाल लेते हैं, यूपीएससी निकाल लेते हैं, आर्मी में चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रैंक पे भी चले जाते हैं, बहुत छोटे रैंक पे भी आते हैं। जॉब तो जॉब होता है, चाहे रैंक वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन पोस्ट के वैल्यू से अगर देखें तो पोस्ट की अलग ही वैल्यू होती है। ठीक है। तो उनके लिए तो मेरे अंदाज़ से लगता है शायद 30 घंटा होता होगा शायद, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है सर टाइम नहीं मिल पाता है। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि जो बड़े पोस्ट पे जाते हैं, ऊपर पोस्ट पे जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास 30 घंटे का समय होता होगा एक दिन में। नहीं, सबके पास जो है 24 घंटे का ही समय है। फ़र्क ये पड़ता है कि वो लोग अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से टाइम को हमको मैनेज करना है, और बाकी लोग जो हैं उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आप टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं और स्टडी में कम दे रहे हैं, तो उस तरीके का प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट हो जाएगा। आप ही के घर में कोई बड़े पोस्ट पे होंगे, आप उनसे थोड़ा सा छोटे पोस्ट पे हैं, तो क्या हो जाता है टाइम की वैल्यू अलग अलग दोनों दे रहे हैं। यानी कि वो अगर टाइम को 10 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आप कितने घंटे कर रहे हैं, आप मेरे अंदाज से 6-7 घंटे इस तरीके से कर रहे होंगे। तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिए ना कि आपको किस अनुसार टाइम को वैल्यू देना है, यानी टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे 10th में हम लोग क्या करते हैं, 10th में करते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और डे वाइज, आवर वाइज सब जोड़ते हैं, सबको निकालते हैं, इतना घंटा ये पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आज का टॉपिक जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट, ये क्या है। ठीक है, आप इसको कोशिश कीजिएगा कि जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ उसके दौरान आप इसको लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। आपके कॉपी में नोट्स भी बन जाएगा, प्लस आपको इतना टाइम भी मिल जाएगा कि आप दोबारा उसको आराम से पढ़ सकें। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक इसको अलग करेंगे और उसको जोड़ते जाएंगे एक दूसरे के साथ में, कहाँ से क्या जुड़ता है ये सारा चीज़ आपको हम करके दिखाने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में टाइम की वैल्यू क्या है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? Time management is the process of planning and exercising conscious control of the time spent on a specific activity to work smarter than harder. It is a juggling act of various things that help you increase efficiency and strike a better work-life balance. Improving your time management at your work allow you to enhance your performance and achieve your desired goal with less effort and more effective strategies. However, failing to manage time or poor time management skill at work can result in। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा हिंदी में आपको बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे आगे बढ़ने की जरिया होता है। ठीक है, आप एक कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कुछ लोग होते हैं प्राइवेट जॉब में जाते हैं, उनको भी इंटरव्यू फेस करना होता है।
तो टाइम सबके लिए 24 घंटे का ही है, लेकिन यूज करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। कुछ लोग हर एक घंटे को यूज करते हैं, हर एक मिनट को यूज करते हैं। कुछ लोग कई घंटे को बर्बाद करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। मोस्टली ये जो टाइम बर्बाद का जो प्रक्रिया होता है वो आपको 16 साल की उम्र से स्टार्ट होता है और लगभग ये आपका 22 साल की उम्र तक आपका चलता है। क्योंकि उस समय आपके पास बहुत सारा चीज़ करने के लिए नहीं होता, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। गार्जियन भी इजी छोड़े हुए रहते हैं कि चलो ये निकाल लेगा, कर लेगा। पर आप कितना टाइम की वैल्यू दे के उसको यूज कर रहे हैं ये सिर्फ आप जानते हैं, आपके गार्जियन भी नहीं जानते हैं। तो अगर एक छोटे से रूप में अगर हम देखें कि आदमी आप 7 घंटा या 8 घंटा सोता है, 8 घंटा मान के चलिए कि 8 घंटे सोने के लिए हो गया, तो फ्रेश वगैरह होने के लिए 2 घंटा हो गया, तो आपके पास 10 घंटे हो गए। 10 घंटे के बाद आप कहीं ट्यूशन करने जाते हैं या कोचिंग करने जाते हैं, तो मैक्सिमम मैंने 6 घंटे का टाइम उसके लिए लिया है, तो 16 घंटा हो गया। 16 घंटा के बाद आप 4 घंटा इधर उधर का काम और भी जो घर का काम होता है उसके लिए रख लेते हैं, तो भी 20 घंटा हो गया। पर फिर भी अभी आप देखिए कि आपका जो है ना 4 घंटा निकल रहा है, ठीक है। अब आपको कहेंगे कि हम घर पे तैयारी करते हैं, तो कितने लोग घर पे तैयारी करते हैं? मेरे अंदाज से नहीं लगता है कि आप जब ट्यूशन करके जाते हैं, कोचिंग करके जाते हैं, तो आप लोग घर पे पढ़ाई भी करते हैं। बहुत कम लोग जो होमवर्क आपको मिला है बस उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, बस उतना ही में पढ़ाई हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि एक सीट पे अभी जो है लाखों कैंडिडेट भरते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसा फास्टनेस होना चाहिए कि आप बाकियों से आगे निकलें। यानी कि आपको 99,999 को पीछे करना है, तब आपकी नंबर आती है पहले नंबर पे, यानी वो सीट आपकी होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइम मैनेजमेंट करने का जरिया कि किस तरीके से 24 घंटे वाले टाइम मैनेजमेंट करते हैं। 24 घंटे में कुछ यूपीएससी निकाल लेते हैं, कुछ बीपीएससी निकाल लेते हैं, कुछ लोग घर पे ही रह जाते हैं, कुछ ग्रुप डी निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं घर पे रहने वाले का जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। जैसे हम लोग जब 10th में जाते हैं, तो 10th में हमारे पास क्या होता है, हम अलग अलग तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करके हम लोग डे का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग टाइमिंग लिखते हैं कि इतना बजे से इतना बजे, 10 से 11 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, 11 से 12 बजे तक ये पढ़ना है, 12 से 1 बजे तक ये पढ़ना है। तो ये टाइमिंग हम लोग बनाते हैं 10th में, ठीक है। उसके बाद ये टाइमिंग आपका 12th तक भी चलता है, लेकिन 12th के बाद ये कहाँ गायब हो जाता है ये किसी को नहीं पता चलता है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, 2-3% ऐसे हैं जो उस टाइमिंग को फॉलो करते रहते हैं, जिनकी गोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उस टाइम को वो ऐसे भी लेके चलते हैं। और जो अपने गोल को सेट ही नहीं किए उस समय तक, गोल का मतलब समझते हैं, गोल का मतलब होता है आपका एम, आप क्या बनना चाहते हैं, तो ये आपका गोल होता है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, कुछ वीडियो के बाद हम आपको ये भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जो है टाइम मैनेजमेंट पे अभी कंसंट्रेट करना है। तो अगर हम आपको बोले कि भाई 24 घंटा में आप क्या क्या करते हैं, आप हमको बताइए, तो मेरे अंदाज से 5 से 7% ही ऐसे होंगे जो आप बता सकते हैं कि भाई हम क्या क्या करते हैं। जॉब वाले को छोड़ के, जो जॉब करते हैं उनके लिए नहीं, जो बिना जॉब के हैं फ़िलहाल अभी तैयारी कर रहे हैं, वो 24 घंटा में क्या क्या करते हैं। उनके पास टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप उनको बोल दीजिए कि भाई थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ये आप यूजुअली हर एक के मुँह से सुनते हो, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि वो टाइम बर्बाद करने के लिए और कहीं पे जा सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ने की जहाँ पे बात आती है, तो थोड़ा सा आधा घंटा में उनका सर दर्द करने लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा बैठने का। आजकल बच्चों में भी वही चीज़ होता है कि आप पढ़ाने के लिए बैठे तो कुछ देर के बाद ये करेंगे, पानी पिएंगे तो खाना खाएंगे, इस तरीके से करके वो टाइम को आगे निकालना चाहते हैं, मतलब जो टाइमिंग उनका पढ़ने का है उससे आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर एक वर्क प्लेस पे आप टाइम का सही उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो आपके बॉस जो हैं वो हमेशा आपसे खुश रहेंगे कि ये टाइम पे ही पूरा काम करके देता, पहला चीज़।
दूसरी चीज़ होती है कि आपका एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है बॉस के ऊपर कि नहीं, जो टाइम देते हैं उससे पहले कर देता है, उस टाइम पे कर देता है, लेकिन इसका लेट नहीं होता है। इन केस कभी आपका लेट हो भी जाता है तो बॉस आपके इजी वे में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमेशा टाइम से करता है, इस बार लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर पोस्ट प्रोग्रेस की बात होती है तो वहाँ पर भी आपका नाम पहले जाता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से उसको देखते हैं। तो टाइम अगर मैनेज अगर नहीं होता है तो कितने तरीके के प्रॉब्लम आते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है मिस डेडलाइंस एंड अपॉइंटमेंट्स। जो समय सीमा है और जो नियुक्तियाँ हैं, नियुक्तियाँ का मतलब जो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्शन भी करते हैं। अब मान लीजिए आप किसी से प्रोडक्शन करने के लिए लिए कि भाई हम 20 तारीख को आपको पूरा प्रोडक्शन का माल दे देंगे, पूरा सामान आपके पास पहुंच जाएगा, और 22 तारीख हो गया, उसके बाद तक आप नहीं दे पाए हैं, तो एक तो डेडलाइन जो 20 तारीख आपने दिया था वो ख़त्म हो गया। दूसरा, उस व्यक्ति का ट्रस्ट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने 20 तारीख को बोला था तो वो अगला आदमी भी 20 तारीख को कहीं ना कहीं बोले हुए होगा कि हम आपको 21 तारीख को दे देंगे। पर क्या हो गया, 22 को आपने नहीं दिया और वो उसका भी टाइम लाइन ख़त्म हो गया, आपका भी ख़त्म हो गया, और साथ में आपके बीच की जो फ्रेंडशिप थी या बिजनेस पार्टनरशिप थी, जो भी हो, वो भी एक तरीके से खतरे में पड़ गया। प्रोक्रिएशन एंड लेक ऑफ फोकस, इसका मतलब हो गया आपका कि ध्यान केंद्रित करने की कमी, यानी कि आप सही से उस चीज़ को देख नहीं पाए कि जो काम हमने लिया है राइट टाइम पे हम लोग करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या इस टाइम में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आपने हल्के में ले लिया और क्या हो गया, आप उस चीज़ को नहीं कर पाए। नेक्स्ट है लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता की कमी। तो इसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल जब आदमी बनता है तो उसको टाइम की वैल्यू बहुत देना। जैसे आप लोग एमआर देखते होंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोलता है, 2 बजे से 3 बजे तक आके मिल लेना। 1:30 बजे ही सारे जो होते हैं वो जाके एमआर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं ताकि 2 बजे से उनका अपॉइंटमेंट शुरू हो जाए, उनके मिलने की जो बात हुई है वो स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं को लेट हो जाए और बाद में उनको वो मिल नहीं पाए। इनसफिशिएंट वर्क फ्लो एंड लो वर्क क्वालिटी, अगर आप खुद को मैनेज कर सकते हैं, आप खुद को समझ सकते हैं कि हमारे पास क्वालिटी क्या है, तो आप उसी अनुसार अपना वर्क भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास उतना हैंड नहीं है, उतने लोग नहीं है, और आपने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया जिसमें लाखों लोगों की ज़रूरत है, आपके पास 1000 है, तो क्या होगा, जैसे तैसे करके सब काम पूरा करना होगा भी नहीं होगा उसका कोई ठीक नहीं है। क्योंकि जब आपके पास काम करने वाले लोग कम हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ओवर टाइम करवा के कीजिएगा, और जब ओवर टाइम आप करवा के करते हैं तो लोग थोड़ा सा चिढ़ने लगते हैं और जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में क्या करते हैं, उस चीज़ की क्वालिटी को बिगाड़ देते हैं। यानी कि आपकी कंपनी भी कहीं नहीं कहीं बदनाम होगी कि कैसा बना के दे दिया, ये तो सही नहीं बनाता है। जैसे हम लोग को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, कोई चीज़ ख़राब आ जाता है तो उसका क्या करते हैं, रिव्यू में क्या लिखते हैं, रिमार्क्स में क्या लिखते हैं, क्वालिटी ठीक नहीं था, ये सामान ठीक नहीं था, बैटरी बैकअप ठीक नहीं था। तो उसी अनुसार एक तरीके से वो भी आपके कंपनी के ऊपर मार्क हो जाता है। अनवांटेड स्ट्रेस, अब अभी मैंने बताया कि लाखों लोगों का काम है और आप में हज़ारों से करवा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी दिमाग पे टेंशन बना हुआ है कि भाई कब पूरा होगा, इतना तारीख हो गया। जितना नज़दीक आता जाएगा उसका तनाव और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लास्ट में आप चिढ़ना शुरू कर देंगे। पुअर प्रोफेशनल रेपुटेशन, अभी मैंने बताया कि जब आपकी कंपनी किसी भी चीज़ में फेल होती है तो क्या होता है, अगले के पास जितने लोगों ने आपसे काम करवाया वो पहले से दिमाग में बैठा ले ये कंपनी ठीक नहीं है, ये हमेशा जो है ना टाइम से कोई काम नहीं करता है, सब टाइम से लेट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को सुनना पड़ जाता है। तो क्या हो गया, आपकी प्रतिष्ठा जो है वो खराब हो रही है। स्ट्रेन्ड वर्क प्लेस रिलेशनशिप, कार्यस्थल के रिश्तों में तनाव, वो भी अभी मैंने बताया कि एक दूसरे को कोशिश करेंगे कि अब इनको हम काम करने के लिए ना दें, क्योंकि आपको पता हो जाता है
कि ये तो 3 बार से ऐसे ही कर रहा है जिसकी वजह से हमको इतना नुकसान हुआ। तो कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, तो वो क्या करेगा, तीसरा आदमी खोजेगा, आपको भी नहीं देगा, वो अगले को देने के लिए नेक्स्ट आदमी खोजेगा। फाइनेंशियल पेनाल्टीज, ये क्या होता है, आर्थिक दंड। मान लीजिए कि आपने बैंक से लिया है लोन और उसकी डेट है 20 तारीख को जमा करना है लोन, लेकिन आप 20 तारीख को नहीं जमा कर पा रहे हैं क्योंकि आपने काम सही से किया ही नहीं। तो उस केस में क्या हो जाता है कि वो जो पेनाल्टी लगता है, चाहे बैंक के द्वारा लगाया जाए या फिर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके द्वारा लगाया जाए, तो वो एक अलग से लॉस आपको देता है। वर्क एंड लाइफ इम्बैलेंस, काम और जीवन असंतुलित। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग घर पे आते हैं, कोई उनसे कुछ अच्छे से भी बात करता, बहुत चिढ़ के जवाब देते हैं। तो क्या होता है, उनका जो वर्क प्लेस है जहाँ वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, और टेंशन की वजह से आप क्या करते हैं कि आप कोशिश करते हैं शांत रहने का, पर घर पे आप जैसे ही आते हैं तो थोड़ा सा जब बोलना कोई शुरू कर देता है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि काम तो आपका अधूरा रहा ही, साथ में आप अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में भी उसको एंट्री करवा रहे हैं और उसको टेंशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके उस जवाब से हो सके आपके घर में टेंशन हो, क्या बात हो गया, क्यों हो गया। तो इस केस से आपको दूर रहना है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इतने तरीके से आप करने का कोशिश अगर करते हैं तो हमेशा ख़राब होगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सबको सीक्वेंस वाइज में करते हैं, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आप डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। याद रखिएगा, आपके लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का वैल्यू अलग है, और उस टाइम मैनेजमेंट को हमेशा संभाल कर चलना होता है, क्योंकि आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट एक समय के लिए नहीं होता है, वो पूरे लाइफ के लिए होता है। जब तक आप काम कर रहे हैं, ये टाइम मैनेजमेंट हर जगह पे आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप गलत ये कर रहे हैं, टाइम का यूज कर रहे हैं, तो फिर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। जैसे होता है ना कि जॉब पोस्टिंग, ऊपर का जॉब मिला, प्रमोशन मिलना, वो कैसे मिलता है, यही सबको देख के मिलता है। आपने काम कितने समय में ख़त्म किया, आपका काम हर समय कितने समय पे ख़त्म होता है, आपके आने के टाइमिंग क्या है, आपके जाने के टाइमिंग क्या है, ये सारा चीज़। तो ये मैंने अभी जो बताया वो बिजनेस पर्पज़ से बताया। अब मैं एक स्टूडेंट के प्रति बता रहा हूँ मिस्ड डेडलाइंस। ठीक है, आपने कोशिश किया कि इतने टाइम के अंदर 20 तारीख तक मुझे ये सिलेबस ख़त्म कर देना, पर इधर उधर करते 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 आपका आधा सिलेबस भी नहीं ख़त्म हो पाया। तो क्या हो गया, आप जब जॉब में जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय क्या आपका हो जा रहा है कि आपको पता चल रहा है कि उस आधे बुक के बाद का सिलेबस आ रहा है, जितना आपने पढ़ा उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही आया, तो वहाँ से आप चूक गए। ध्यान केंद्रित करने की कमी, तो क्या हो गया कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, क्योंकि आप दूसरे चीज़ में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। तो दोस्तों के साथ घूमने में ज़्यादा ध्यान दे दिए, बाहर जाने में ज़्यादा ध्यान दे दिए, मार्केट में जाके ध्यान ज़्यादा दे दिए, तो क्या हो गया, आपको ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। व्यावसायिकता की कमी, मतलब कि आप जिस सीक्वेंस में पढ़ाई करना चाह रहे थे उस चीज़ को नहीं पढ़ पाए। व्यावसायिकता का मतलब जो प्रोफेशन होता है, तो प्रोफेशन आपका चूँकि पढ़ाई है, तो आप क्या किए, पढ़ाई में कमी कर दिए आप उस चीज़ को, क्योंकि एक बार आपका पढ़ाई में कम मन लगता है। जैसे अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीना हो चुका है, तीसरा महीना चल रहा है, तो अभी जितने भी आप लोग हैं घर पे कितना पढ़ाई कर रहे होंगे, हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, जब अचानक जब सब कुछ खुलेगा ना, तो आपको मन नहीं करेगा थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा लगेगा आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो इस तरीके का दिमाग में आ जाता है। तो उस चीज़ को दूर करना होता है। असक्षम वर्कफ्लो और कम काम की गुणवत्ता, यानी कि आप सही से पढ़ाई नहीं किए, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, और जिसकी वजह से गुणवत्ता यानी कि जो याद करने की क्षमता है वो काफ़ी लो रह गई है आपकी, और जो आप एग्ज़ाम में देने के लिए गए तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, जिसकी वजह से आपने उसको पूरा नहीं कर पाया। नेक्स्ट है अवांछित तनाव। तनाव में क्या हो गया कि एग्ज़ाम में आप गए तो पता चला क्या कि जिस सिलेबस को आपने कंप्लीट नहीं किया है उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन है, तो आप जो पढ़ के भी गए हैं ना, वो देख के आपको टेंशन हो जाएगा। टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा,
आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा और जो आपने याद किया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें एक्स्ट्रा तनाव आप बेकार कर ले लिए। खराब पेशेवर प्रतिष्ठा, यानी कि अगर आप एक ही एग्ज़ाम 6 बार 7 बार दे रहे हैं तो आसपास वाले बोले इतने सालों से तुम तैयारी कर रहे हो जी, अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ है। तो ये भी एक जो है रेपुटेशन आपका ख़राब कर देता है कि ये तो 5 साल से 6 साल से 10 साल से कर रहा है मेहनत, लेकिन इसका हो भी नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगले के दिमाग में ये होने लगता है कि लगता है इससे नहीं हो पाया। कार्यस्थल के रिश्तों में तनाव, यानी कि जब आप घर पे हैं, आपका 6 साल 7 साल से कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उस केस में क्या होता है, घर वाला भी लास्ट में बोला अरे कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम बिजनेस से कर लो, जॉब छोड़ दो बिजनेस कर लो। तो ये क्या होता है, एक बार जब इस तरीके का बात आपको सुनने के लिए मिल जाता है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ऐसा ना हो कि फिर से इस तरीके का बात सुनने के लिए मिल जाए। तो ये थोड़ा सा दिमाग टेंशन में हो जाता है। आर्थिक दंड सोचते होंगे कि आर्थिक दंड हम लोग पे क्या लग सकता है, तो लग सकता है जो पैसा आपको पढ़ाई के लिए मिल रहा है और आप काफ़ी समय से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके गार्जियन क्या बोलेंगे, कितना दिन तक तुमको हम पैसा देते रहे हैं, इतना दिन हम पैसा नहीं दे पाएंगे, अब तुम खुद से करो, खुद से पढ़ाई करो, इतना तुम्हारा देखेंगे तो बाकी को हम क्या करेंगे। तो ये एक तरह का आर्थिक दंड ही हो गया आपके लिए कि आपको जो पैसा मिल रहा था वो आधा हो गया या कम हो गया। वर्क एंड लाइफ इम्बैलेंस, काम और जीवन असंतुलित, क्या हो गया, काम यानी पढ़ाई भी आपका सही से नहीं हो रहा है क्योंकि आपको हर जगह का कुछ ना कुछ सुनाई पड़ रहा है। बाहर में दोस्त लोग बोल रहे हैं तुम इतने दिन से कर रहे हो, आज तक तुम्हारा नहीं हुआ। घर में लोग बोल रहे हैं, कोई आ रहे हैं तो बोल दे रहे हैं अभी तक नहीं हुआ आपके बच्चे का। तो एक तो आपका पढ़ाई भी ये सब सुन के नहीं हो रहा है, और दूसरा चीज़ जीवन असंतुलित। घर पे भी आपको सब ऐसे देख रहे हैं जैसे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, सबको लगता है कि कर पाएंगे, गार्जियन को लगता है कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपका हिम्मत भी ख़त्म होते जाता है, टूटते जाता है कि बाप रे हमसे नहीं हो पा रहा है। और गार्जियन का भी हिम्मत टूटते जाता है कि अगर हम सारा पैसा इसी में लगा देंगे तो फिर अगले के साथ क्या करेंगे, फिर अगले को कैसे पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जितने भी चीज़ इसमें लिखे हुए हैं, कभी भी आप उस चीज़ में कोई गड़बड़ी मत कीजिए। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आपका टाइम बहुत कीमती है, उस कीमती टाइम को बेकार मत जाने दीजिए और अपने आप को संभालिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी टॉपिक का अगला चैप्टर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।